इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बन भैया ने कृष्ण भाई की राम राम। तो किसान भाइयों, आज कार्यक्रम किसान वाणी में हम जो चर्चा लेके आए हैं वो चर्चा रहेगी फल और सब्जियों में छटाई और उसके वर्गीकरण का क्या महत्व है। देखियो किसान भाइयों, जैसा कि सारे जाना है कि जो कि भी किसान भाई खेती करते हैं, कुछ किसान भाई तो देखने में यह हुआ है कि गेहूं और जो धान है इसके ऊपर जो है ना ज़्यादातर निर्भर रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों को चाहिए कि वो भी जो है ना थोड़ा सा खेती में अपना बदलाव करें और खेती में भी जो है ना कुछ ऐसे पेड़ लगाएं जो फलदायक हों, या भाई खेती के साथ साथ सब्जियां भी उगानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखियो, अगर आप गेहूं और धान की ज़्यादातर बढ़वार करोगे या पैदावार करोगे तो इससे जो है ना अन्न तो मिलेगा, लेकिन उसको खाने के लिए भी भाई कुछ न कुछ तो जरूर चाहिए उसके साथ। अगर वो सब्जियां ना होंगी तो भाई देखो रोटी खानी भी बड़ी मुश्किल हो जाए। तो इस करके भाई जब भी आप ये सोचा है कि भाई हमने कोई अच्छा एक तो फल का पेड़ लगाओ, दूसरा भाई अपना धान और गेहूं के साथ साथ जैसा भी भाई आपका फसल है उसके साथ सब्जियां जरूर पैदा करो। और जैसे कुछ देखा है कि हमारे कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं भाइयों जहाँ पर जो है ना बाग के बाग जो है ना फलों के लगाए जाओ, जिस तरह आम है या बेरी के हैं या भाई चीकू के हैं, आड़ू के हैं, नाशपाती के हैं, कीनू के हैं, इस तरह भाई देखो बाग लगावा है। लेकिन बाग में भी ये देखने में आया है कि उनमें कुछ सब्जियां खराब हो जाए, कुछ अच्छी हो जाए। उसी तरह फल में भी भाई कुछ फल तो बढ़िया लगेंगे लेकिन कुछ जो है ना खराब भी हो जाए। तो इस करके भाई फलों की जो छटाई है या भाई उनका वर्गीकरण है करना बड़ा जरूरी है। वर्गीकरण और भाई छटाई देखो दोनों ही एक ही प्रकरण में आवा है। जिस तरह के कोई भी जो है ना मिश्रित सामान को अलग करने खातिर भाई प्रयोग करा है तो जिसमें मुख्य सामान की मात्रा उस मिश्रित सामान से अधिक हुआ है। यानी कि जिस तरह घर में भी देख लो, कुछ कई बार यो देखा है कि जैसे कणक साफ करा है उसमें कुछ जौ आ जाए है या कुछ और आ जाए है, तो उसमें सोचा है कि भाई साफ करके हमने इसको जौ को अलग कर लें और भाई गेहूं को अलग कर लें, तो वो छांटा है। इसी तरह भाई छटाई और वर्गीकरण का विकास जो है ना फल और सब्जियों में जो गुणवत्ता है ना उसकी श्रेणी को मापने खातिर भाई युक्त करा जावा और इनकी जो उपयोगिता है या भाई मूल्यवर्धन है इसको स्थापित करने में भी बड़ी मदद करा है। क्योंकि जैसे कि अगर हम भाई छटाई और जो है ना वर्गीकरण करने के बाद जो ताज़े फल है या सब्जी हैं, अगर हम उनको बाजार में लेकर जाएंगे तो भाई जो भी अच्छा फल होगा या सब्जी होगी उससे भाई हम ज़्यादा मुनाफा लेंगे। यानी कि जो अच्छा फल होगा उसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ फल जिस तरह के भाई ख़राब हो जाए, लांदे लेस दे, जिस तरह कोई रसवाड़े हो जाए हैं, पिलपले कह दें, तो इसी तरह सब्जी भाई कुछ जो है ना ख़राब हो जाए हैं, कोई जिसमें कुछ कीड़े लगे हुए हैं, कुछ साफ़ हुआ, तो इस करके भाई उनका भी जो है ना छटाई करके बाज़ार में लेकर जाएंगे तो उसका थोड़ा सा जो मुनाफा है वो ज़्यादा मिलेगा। लेकिन थोड़ी जो ख़राब सब्जी आवा है या फल होगा उसके दाम भाई थोड़े कम मिलेंगे। तो इस करके चाहिए कि जो फल हैं या सब्जी हैं जब भी बाज़ार में लेकर आओ भाई छाँट का लेके आओ, उनको अच्छी गुणवत्ता वाले ताज़े फल जो है ना आपने अपने मंडी में लेके जाने हैं। और प्रत्येक भाई देखा है कि जो साफ़ सुथरा जो बाजारीकरण है इस पद्धति में भी शुद्ध वर्गीकरण माप की आवश्यकता जरूर होगी। और छटाई और वर्गीकरण का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पदार्थ है ना उसकी विभिन्न वर्गी, जिस तरह के ए क्वालिटी का या बी क्वालिटी का भाई या फिर सी का है, तो इस तरह भाई उनको अलग अलग छाँट कर अलग अलग पेटियों में या भाई डब्बिया में भरें।
और इसी तरह भाई जो छटाई और जो वर्गीकरण है अक्सर देखे मन में यो भी आवा है कि भाई जो अर्थ है इसके साथ प्रयोग कर लिया जाए तो दोनों जो तरीके हैं इसका मतलब ये है कि भाई एक दूसरे से अलग करना है। फलों को अच्छे फल एक तरफ और भाई जो थोड़े से नुकसान वाले फल हैं उनको एक तरफ। इसी तरह सब्जी भाई जो अच्छी सब्जी है उसको एक तरफ रखा है और बढ़िया सब्जी है उसको भी, और जो थोड़ी सी खराब हो जाए भाई उसको भी आपने थोड़ा अलग डब्बे में बांध करके या जैसा भी आप करें भाई उसको ले करके मंडी में जाएं। छटाई का मतलब यह है कि भाई जो कृषि की जो पैदावार है उसका अलग गुणवत्ता, जिस तरह के कई बार जिस तरह फल है ना उनमें कई तरह के धब्बे देखने में आवेंगे या फिर काले हो जाएंगे या थोड़ी सी उनको घाव युक्त होंगे, अनियमित आकार के हो जाएंगे, जिस तरह के भाई कोई टेढ़ा मेढ़ा होगा, इस आधार पर भी हम उसकी कर सके हैं। जबकि भाई कुछ वर्गीकरण में जिस तरह के भार और उसका जो परिमाण है उसके आधार पर भी कर सके है। नरम और जो सरस फलों का भाई श्रेणीकरण हाथों द्वारा कराया जावा, और सरस फल भाई जिस तरह के जिनमें रस ज़्यादा है, आलू बुखारा है, चेरी है या जैतून के फल हैं, तो इस तरह भाई उनको श्रेणी अनुसार लेकर के आपने जाना है। जबकि जो आड़ू है या खुमानी है, नाशपाती है, आम है, इनका भी भाई आधा भाग या फिर कई बार देखा है फांकों के बाद श्रेणीकरण किया जा है। और विकसित देशों में तो भाई फलों का श्रेणीकरण करके भाई उनको अच्छी श्रेणी में ले जा करके उनको भाई बेचा जावा है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा भाई मुनाफा होए। कुछ फल जिस तरह के सेब है, नारंगी है, इनका भी श्रेणीकरण जो वजन के आधार पर करा जा सका है। पहली देखा है कि जो भारी फल है या अंत में जो हल्के बार वाले फल है उनको अलग करके लिए जा सका है कि भाई जिस तरह अच्छा फल है वो बढ़िया होगा और भाई कई गाहक भी उसने बढ़िया फल ना देख कर एकदम से उसका भी जी ललचावेगा, तो इस करके भाई जो अच्छे फल है उनको अलग डिब्बों में भर के लेके जाए। तो देखो भाई फ़ायदा तो है ही इनका। छटाई और वर्गीकरण अगर करके लेकर जाओगे तो भाई आप ना इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। यहाँ तक कि भाई जिस तरह के जो फल है, सब्जी है, इनको उगाना, खरीदने और खाने वालों के बीच भाई सार्वजनिक भाषा को प्रदान करा जाए। यदि भाई खरीदने और बेचने वाले के बीच होने वाला जो झगड़ा है या बहस है उसको भी कम कर सके। कई बार देखा है कि दुकान पे भी थोड़ी झगड़ा हो जाए, भाई तनैया से फल दे दिया, ऐसी सब्जी दे दी, तो इससे भी भाई अगर आप उसको छटाई करके लेके जाओगे तो भाई झगड़ा होने की संभावना तो कतई नहीं बनेगी। तो प्रमाणित की हुई जो श्रेणी है या भाई फल हैं, सब्जियां हैं, इनके मूल्य स्थापना है भाई इनका प्रचार प्रसार के आधार पर इनको बढ़ा दे है भाई अच्छे फल का तो अच्छा ही लाभ मिलेगा। या फिर बिना किसी भाई व्यक्तिगत चुनाव के फल और सब्जियों के बाजारीकरण को जो है ना उन्नत प्रदान करेगा। यूँ ताज़े फल और सब्जियों का जो बाजारीकरण है उसको उगाना और अन्य मध्यस्थ लोगों को भाई सहायता भी प्रदान करेगा यूँ, और अच्छी गुणवत्ता वाले फल और सब्जियों को भाई मूल्य प्राप्त के आधार पर काम कर सका है। कई तरह के बाजार को भाई मूल्य और जो गुणवत्ता है उनके बीच को सही संबंध भी स्थापित करेगा। छटाई और वर्गीकरण एक निश्चित हिस्सा और आकार देगा जिससे कि जो पोटली बनाना और स्थानांतरण में सहायता मिलेगी। थोक विक्रेता है बाजारीकरण के समय भाई दोबारा छटाई और श्रेणी करने से उसको बचत हो जाएगी ताकि उसको भाई दोबारा अगर आगे भेजेगा वो जिसने आपके थोक में सब्जी खरीद दिया उसको भी वो छटाई और वर्गीकरण न करना पड़े। तो छटाई और वर्गीकरण किसी विशेष फल और सब्जी की जो जाति है इसके विपणन का विकास भी करेगा भाई। इस तरह भाई फल और सब्जियों का जो प्रमाणीकरण जो वर्गीकरण है उनका या छटाई है उस तो आपने वो करके लेके जानी है। और फल और सब्जियों की छटाई और वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य तो ये रहेगा कि भाई उसी उत्पाद से अधिक आय कमाना। यो अक्सर देखा जावा है कि जब भी कोई किसान अपने फल और सब्जी को भाई मंडी में बेचने खातर ले जाए तो खरीदने वाला आदमी ताज़े फल और सब्जियों में जो जिस तरह के पड़े जिस तरह खराब है या बेमेल आकार है उनका, बेरंग और छोटे आकार के फल और सब्जियां है उनको लेने टाइम भाई उसके मूल्य को कम करके वो देखेगा, जिससे भाई किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। और यदि किसान पहले ही जो है ना फल और सब्जियों की छटाई करके ले जाएगा या वर्गीकरण करके मंडी में ले जाएगा तो किसान को भाई उसकी उत्पादनता का जो उचित मूल्य है उसको जरूर मिलेगा। तो भाई ये देखो जो भी आपने छटाई करके लेके जानी है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है वर्गीकरण करके लेके जाना है फल और सब्जियों का, तो इससे भाई किसान भाइयों आपका जरूर थोड़ा बहुत फायदा मंडी में ले जाने के बाद होगा। ये तो चर्चा करी हमने कि फल और सब्जियों की छटाई और उसके वर्गीकरण के महत्व के बारे में। और भाई थोड़ी जानकारी और दे दे किसान भाइयों को कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के बारे में। यो भी भाई भारत का एक निगमित निकाय है
जिसकी स्थापना भाई पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के अंतर्गत करी गई थी। भाई जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद है यो भी भाई एक निगमित निकाय है और इसका भी उद्देश्य भाई जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद बनाई है इसका भी बढ़िया उद्देश्य ये है कि जो भारतीय पशु चिकित्सक एक तो इसका रजिस्टर बन जाएगा, दूसरा इसको जो रजिस्टर बढ़ाना है उसको रखना भी है, जिसमें भाई उन सभी व्यक्तियों के नाम होंगे जिनके पास मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता है और जो राज्य के किसी राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज है, जिस पर भाई भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम लागू होगा। अगली बात यह है कि जो पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त जो पशु चिकित्सा अर्हताएं हैं उनको देने खातिर भाई अपेक्षित पशु चिकित्सा के न्यूनतम मानक निर्धारित करना है। भारत में भी भाई पशु चिकित्सा संस्थाओं के द्वारा दी गई पशु चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता देना या मान्यता वापस लेना, इनकी सिफारिश करना भी भाई भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का उद्देश्य है। पशु चिकित्सकों द्वारा अपनाए जाने वाले जो व्यावसायिक आचरण है या शिष्टाचार हैं या भाई आचार संहिता, इनके मानक जो है ना निर्धारित करना भी इसका उद्देश्य है। पशु चिकित्सा शिक्षा में प्रशिक्षण देने वाली जो अन्य देशों में स्थित जो संस्थाएं हैं उनके साथ उनकी अर्हताओं को पारस्परिक आधार पर भाई मान्यता के लिए बातचीत करना भी इसका उद्देश्य है। देश में पशु चिकित्सा व्यवहार को विनियमित करना भी उद्देश्य है और पशु चिकित्सा के व्यवहार या फिर शिक्षा से संबंधित विनियामक मामलों पर भाई केंद्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देना, विनिमय बनाना, भाई अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या फिर विनियमों के प्रावधानों को लागू करना भी भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का उद्देश्य है। तो इस तरह भाई जो ये बनाया गया है भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, इसके उद्देश्य भी है और भाई यो 1984 में जो ये अधिनियम था बन करके तैयार हो गया था जिसको लागू किया गया था। तो ये तो कुछ जानकारी थी भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के बारे में। और भाइयों लगे था आपको मौसम की जानकारी भी देंगे और इसके साथ साथ भाई कल जो कार्यक्रम है उसकी भी जानकारी देंगे। तो मौसम की जानकारी ये रहेगी भाइयों कि आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। और भाई आज की तरह भाई बादल छाए रहेंगे और भाई बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। और कल के कार्यक्रम का जिक्र करें तो भाई कल जो है ना सरकार की नई पहल के अंतर्गत हम बात करेंगे कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए समिति का गठन। और आज की नसीहत के अंतर्गत हम बात करेंगे फसलों में परागण क्रिया के लिए मधुमक्खी वंशों का प्रबंधन किस तरह करना है। तो ये जो है ना कल का कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी का में। और अब जो है ना कराएंगे भाइयों का मनोरंजन। तो पहले सुनते हैं ये लोकगीत। और काली घटा हुई बरसन में हम भटका थे तेरे दहर से लेने ले कह चाले पड़ा किर से लेने गोकुल की अधर में छूटे, आज मेरा सांस अधर में छूटे, बहुत छूटे जब भाई ही मर जा,
भगवान कोए वीर गुजरी जा एरा बाप के आगे पूत उतरी जा फिर कुछ जीना नहीं। तेरे भूरे भूरे हाथ चूम लो भूरे भूरे हाथ आधी राते मामला चिड़ी गया भूल करी करते हली कड़ी गया एरे काडे खड़ा जल में रह बैड़ी गया है जय जमना ओ माई ओ काली घटा सर एक बात के साथी रहे से एक बात के नो नो हाथ के शेर दहाड़े जी साल कड़ी जा जब फिर चिंगाड़े और कंठारे पदो शेर दहाड़े बड़ी गलती हो खाई ओ छुट्टी रहे ऐश आनंद आज हमारे छुट्टी रहे ऐश ओ लक्ष्मी चंद ले बस तहा दे दिया था तो महंगा पर सस्ता दे दिया और जमाना जी ने रसता दे दिया फिर गोकुल आही ओ हम बच्चा ये तो सुने भैया ने एक लोकगीत। और अब जो है ना चर्चा करेंगे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है। देखिए भैया, जो प्राकृतिक खेती है ना
उसमें सबसे बड़ी खास बात यो रहा है कि वो उसमें किसी तरह का रसायन नहीं होता, यानी कि बिल्कुल प्रकृति के आधार पर हुआ और इसको भाई केवल प्राकृतिक आदानों का उपयोग करा जाओ है इसमें। और प्राकृतिक खेती में कई तरह के जिस लाभ भी हैं, जिस तरह के मिट्टी की उर्वरता है या फिर पर्यावरणीय भाई स्वास्थ्य की बहाली है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का भाई समन है या निम्नीकरण है। ये सारी बातें भाई देखो इस प्राकृतिक खेती के द्वारा ही संभव हो सका है। और भाई दूसरी बात यह है कि जो प्राकृतिक खेती है ना, उसमें किसानों की जो आमदनी है ना, उसको बढ़ाने का मजबूत आधार प्रदान भी करा है। या प्राकृतिक खेती भाई प्राकृतिक या फिर पारिस्थितिकी जो प्रक्रियाएं हैं जो खेतों में या फिर भाई उसके आसपास मौजूद हुआ उनके ऊपर आधारित हुआ है। इसमें देखो किसी भी सिंथेटिक रासायनिक का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करा जावा। वर्तमान में भी देखा है कि भाई कई जो हमारे राज्य है, जिस तरह के आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, केरल है, हिमाचल है या फिर भाई झारखंड है, इन राज्यों में वो है या जो है ना प्राकृतिक खेती बड़ी सुचारू रूप से करने लग रहे हैं किसान भाई। और जैसा कि जाना है कि जो प्राकृतिक खेती का जो मुख्य आधार है वो है देसी गायें, क्योंकि जो प्राकृतिक खेती है कृषि की एक प्राचीन प्रणाली है और ये भूमि के भाई प्राकृतिक स्वरूप को बनाकर भी रखा है। और प्राकृतिक खेती में भाई रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करा जावा और इस तरह जो है ना खेती में जो भी तत्व पाए जावा उनमें इस खेती में जो कीटनाशक के रूप में भाई काम में ही ले सका है। और दूसरी बात यह है कि जो भाई जैविक खेती है और प्राकृतिक खेती है उनके बीच में कुछ समानता भी देखने न मिला है। एक तो दोनों जो है ना प्राकृतिक और जैविक खेती के जो तरीके हैं ना उनमें रसायन मुक्त हुए हैं, काफ़ी हद तक जो है ना कई क्रम भाई जैर मुक्त हुआ। और दोनों प्रणालियां भाई किसान को जो है ना पौधे के ऊपर जो रासायनिक उर्वरक हैं या कीटनाशक हैं उनके उपयोग के साथ भाई किसी दूसरी अन्य पद्धति के साथ भाई इसको रोक दे हैं। और एक बात हो रहा है इसमें कि जो जैविक और जो प्राकृतिक खेती है उसमें कुछ देखो समानता भी होगी। तो दोनों प्राकृतिक और जैविक हैं, दोनों प्रणालियां किसानों को भाई पौधे पर रासायनिक और कीटनाशक के उपयोग में किसी तरह की जो है ना कोई संबंध नहीं है। और इनमें अंतर भी है देखो जैविक और प्राकृतिक खेती में। जैविक खाद में भाई वर्मी कंपोस्ट या फिर भाई गाय के गोबर की खाद का उपयोग करा जावा है और इस खेत में जो है ना लगाया जाएगा। और प्राकृतिक खेती में मिट्टी पर जो भाई रासायनिक या फिर जैविक खाद है ना वो बिल्कुल प्रयोग नहीं करा जाएगा। इसमें ना तो भाई कोई दूसरे पोषक तत्व तो मिट्टी में डाले जावा और ना ही भाई पौधों को दिए जावा है। बिल्कुल प्योर कह क्रम भाई प्राकृतिक खेती है। और इसमें मिट्टी की जो सतह है या फिर सूक्ष्म जीव हैं जिस तरह के केंचुए द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके टूटने से भाई अब इनमें प्रोत्साहित होती रहे या और टाइम टाइम पर भाई मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं इसमें वह जुड़ते रवा है। और जैविक खेती में भी भाई जो जुताई है या खाद मिलाना है, निराई है, गुड़ाई है या अन्य जो दूसरी खेती से संबंधित गतिविधियां की जरूरत पड़ा है तो भाई प्राकृतिक खेती में देखो एक तो ना जुताई है ना मिट्टी है जुगती और ना उर्वरक उसमें हुआ, न ही भाई कई तरह है ना निराई की गुड़ाई की कहीं की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही जिस तरह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में पहला क्या करे थे भाई देखो पुराने जमाने की भी यही बात रहा है कि भाई कोई जिस तरह ना तो कोई खाद था ना रासायनिक खादें थी ना दूसरे खाद गिरे कर थे तो भाई कई तरह जो खेत में बाग है भाई कई बार तो पुरानी पद्धति तो ये रही है कि भाई जो पशु चरा करें थे खेत में उन्हीं के खुरांगेला जो माटी कट जाया करे थी उसी में ही भाई कई तरह दाने बिखेर दिए, वही जितने हो जाए करें थे प्राकृतिक में वही अपना घर ले आए करें थे। तो वो तो बिल्कुल ही भाई कई तरह शुद्ध खेती थी, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं थी, बिल्कुल खाने के भाई काम आवे थी बढ़िया। और प्राकृतिक खेती भाई जो अत्यंत कम लागत पे वाली जो खेती जो पद्धति है वो स्थानीय वन्य जीवों के साथ साथ पूरी तरह से भाई डर जाएगी और थोक खाद की जरूरत के कारण भाई जैविक खेती अभी भी महंगी है। तो देखो प्राकृतिक और जैविक खेती है इसमें थोड़ा सा अंतर भी बता दिया हमने। जिस तरह के जो खेती के अंदर जो भी दूसरे जीव हैं उनके गिल्ला भाई टूटने फूटने से यह खेती जो उपजाऊ जमीन है वो अपने आप ही पैदा होती रहे, क्योंकि भाई वो खेती प्राकृतिक उसमें किसी तरह का रसायन का प्रयोग नहीं हो रहा, क्योंकि रसायन डालने से कई ऐसे मित्र कीट हैं भाई वो खत्म हो जाए। तो जैविक और जो प्राकृतिक खेती है भाई आप जो है ना इसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डाल कर देखें तो भाई एक तो आपका जो प्राकृतिक वातावरण है वो भी साफ़ सुथरा रहेगा, दूसरा भाई
पानी की बचत रहेगी, खाद की बचत रहेगी भाई, आपका जो पैसा है उसकी भी बचत रहेगी। तो कह रहे हैं भाई प्राकृतिक खेती पर आधारित हो जो तो बहुत बढ़िया बात रहेगी, जिस तरह जैविक खेती पे आप लग रहे हो अपना। तो अगली जो हम बात कर रहे हैं वो करेंगे हम यूएन में भाई भारत की पहल IYUM 2023 के बारे में। यानी कि जो IYUM का मतलब है भाई जो मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मना रहे हैं, और इस वर्ष को भाई घोषित करने का संकल्प भी भारत के द्वारा लिया गया था। देखो भाई मोटे अनाज, जिस तरह के मोटे अनाज उपभोक्ता और किसान दोनों खातर बहुत लाभदायक है। मोटे अनाज को भाई भोजन के लिए उपयोग कर सके हैं, इसके साथ साथ भाई फीड है या फिर जैविक ईंधन के रूप में भी इसको प्रयोग में हम ला सके हैं। मोटे अनाज भाई कई तरह, जिस तरह के जो बाजरा है, बाजरे का जो कई तरह भाई इसमें पोषक तत्व भी बहुत हैं और भाई सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहा है। तो 2019 को जो भाई मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया, जिसमें मोटे अनाज के उत्पादन या फिर भाई उपभोग में बड़ी बढ़ोतरी होगी। इसमें बड़े पैमाने पर भाई लोगों को भोजन प्राप्त होगा, जलवायु परिवर्तन का असर कम करने में भी उपयोगी रहेगी। और मोटे अनाज में जिस तरह के छोटे बीज वाले पौधों का हमने शामिल कराया है, जिस तरह के इसमें ज्वार है, रागी है, आमतौर पर देखने न मिला है भाई, बाजरा तो है ही। यो शुष्क क्षेत्रों में भी भाई इसकी खेती हम कर सके हैं। इसके लाभ भी देखो, इसमें पोषक तत्व भी बहुत मिला है। जिस तरह के मोटे अनाज में गेहूं और चावल की बजाय भाई अधिक प्रोटीन होगा, क्रूड फाइबर मिला, उसमें आयरन मिलेगा, जिंक और फास्फोरस, ये सारी जो है ना उसके अंदर मिला है। तो स्वास्थ्य खातर भी बहुत लाभदायक है और भाई आमदनी का साधन भी बढ़िया है। और इससे भाई जलवायु परिवर्तन भी होगा और कम भूमि उपजाऊ में भाई इसको उगा सकते हैं। यानी कि अगर भाई पानी की थोड़ी सी कमी भी हो खेता में तो भी इस फसल को हम ले सके हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर समाप्त होता है। कृष्ण भाई न देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।